हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। साधारण ब्याज क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज पढ़ेंगे। उसके 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आरआरबी एएलपी की 2024 के पेपर में आए थे। वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट रहेंगे। जब और एएलपी की एग्जाम आ रही है 15-16 फरवरी को, उसमें उसके लिए ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले हम समझ लेते हैं उसका बेसिक। उसके बाद अपने जो क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 15 शिफ्ट हुई थी, 15 शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आए थे साधारण ब्याज के, और दूसरे आए थे चक्रवृद्धि ब्याज के। तो हम साधारण ब्याज के 10 से 12 क्वेश्चन अब कर लेते हैं। उससे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं साधारण ब्याज के। क्या क्या फॉर्मूले हैं? हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है साधारण ब्याज का। कौन सा? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। नॉर्मल बेसिक तो सभी लोग जानते होंगे, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। मूलधन क्या होता है? हमारी राशि। समय क्या होता है? टाइम। दर क्या होती है? रेट। यानी कि हम जितने समय के लिए, मतलब हमने कोई राशि 5,000 रुपए की राशि 5 साल के लिए 10% की दर से दिया तो है, तो उससे हमारा ब्याज क्या आएगा? वो तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेशो अपॉन 100। ठीक है। इसी फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अगर हमको समय निकालना है, क्या निकालना है? समय। और हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई से बराबर पी और आर इंटू टी। तो टी कहाँ चल, ये आर, पी और आर कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे पी गुणा आर। ऐसे हम निकाल देंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है। यानी कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। हम इसी से सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करा है? 11,000 पर 2 वर्ष, 11,000 पर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित साधारण ब्याज क्या होता है? हमने साधारण ब्याज का सूत्र क्या पढ़ा था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालना है सीधा ही। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 11,000। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 11,000 मल्टीप्लाई रेट क्या है हमारी? 4, और समय कितना है हमारा? समय कितना है? 2,000। समय कितना है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष बटा 100। तो 2 जीरो से कितना गया? 2 जीरो गया। तो 4 दूनी 8, जिसका 11 चौको 54, 11 गुना 4 करने पर क्या आता है? 44, 44 दूनी 88, और 1 जीरो हो गया 880। तो हमारा आंसर कितना है? 880। हमारा आंसर कितना है? 880। तो 11,000 पर 880 का ब्याज है। अगर हमें पूछता मिश्र धन, हमें क्या पूछता? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं आगे बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता, हमें मिश्र धन याद कीजिए। क्या याद कीजिए? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 11,000। प्रिंसिपल कितना है? 11,000 प्लस ब्याज कितना है हमारा? 280। तो टोटल कितना हो गया? 11,280। ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, साधारण ब्याज निकाल दिया। हमने दूसरे क्या किया? हमने इसमें मिश्र धन का भी मतलब मिश्र क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन वही सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। दूसरा क्वेश्चन दूसरा टाइप। हमारा फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसी को बार बार एक्सचेंज करके कभी हमको मिश्र धन दे रहा है, कभी क्या दे रहा है, उसको देखते हैं। देखो 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई धनराशि ₹3,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा? चलो देखते हैं। ये क्या है? 5 वर्ष क्या है? समय। टी बराबर कितना आएगा? 5। टी बराबर 5। रेट क्या दे रखी है हमारी? 4%। रेट क्या दे रखी है? 4%।
ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई धनराशि रुपए 3000 पर साधारण ब्याज राशि कितने गए? प्रिंसिपल कितना है? 3000। प्रिंसिपल कितना है? 3000। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज तो वही फॉर्मूला पहले मुझसे करवाया था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। दो जीरो तो 4 पंजो 20, 20 दिया 60, 20 दिया 60, एक जीरो कितना आ गया? 600। कितना आ गया? 600। तो आरआरबी एएलपी में बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है तो बहुत लो लेवल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। समझ आ रहा है ना ये? देखो एक बार और बता देता हूँ, 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई धनराशि 3000 रुपए साधारण ब्याज ऐसी है। समय कितना दे रखा हमें? 5 वर्ष। 4% क्या है? रेट, और हमें प्रिंसिपल कितने मूलधन कितना दे रखा है? 3000। 3000 मूलधन इनटू समय, देखो सूत्र लिख देता हूँ, P इनटू R इनटू टाइम बटा 100। ये सूत्र बताया था, ये वैल्यू रख दिया, 3000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 बटा 100 बराबर 600। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1300 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में रुपए 520 की धनराशि प्राप्त होती है। तो हमें क्या कहते हैं? किस ब्याज दर पर, तो हमें किसी ब्याज दर पर क्या करना है? रेट याद करनी है। रेट क्या करनी है? याद करनी है। 5 वर्ष में, वर्ष क्या होता है हमारा? समय। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। और 1300 रुपए पर, मतलब हमें प्रिंसिपल भी दे रखा है कितना? 1300। ब्याज 1300 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में रुपए 520 की धनराशि प्राप्त होती है। मतलब हमें साधारण ब्याज को, हमें साधारण ब्याज कितना दे दिया? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया? 520। तो हमारा सब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। एक ही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, तो मूलधन प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 किसका? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 520 बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1300 इनटू रेट कितनी है हमारी? रेट हमें याद करनी है, और टाइम कितना है? 5 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखो 13 यहाँ खड़ा होगा, 13 चौको 52, कितना आ गया? 40। 5 से काटो, 5 इंटू 40, तुम्हारी रेट कितनी आ गई? 8। रेट कितनी आ गई? 8। ठीक है, समझ आए? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किसी धनराशि पर रुपए 480 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब हमें यहाँ भी 3 वैल्यू दी गई है और एक वैल्यू पूछी है, तो हमें क्या क्या वैल्यू दी है? 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, मतलब रेट कितनी दे रखी है हमें? 16%। रेट कितनी दे रखी है? 16%। 3 वर्ष में, समय कितना दे रखा है? 3। किसी धनराशि पर, मतलब क्या याद करना हमें? प्रिंसिपल याद करना। क्या याद करना? प्रिंसिपल। रुपए 480 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें? 480 जमा दो। सिंपल इंटरेस्ट 480, सूत्र तो याद हो गया वो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है? इन प्रिंसिपल याद करना है। रेट कितनी दे रखी है? 16 इनटू टाइम कितना दे रखा है? 3 बटा 100। देखो काटो, 16 थी, 16 गुना 3 का क्या आएगा? 48। कट गया, इधर क्या बच गया? 10। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1000। कितना आया? 1000। तो प्रिंसिपल है हमारा 1000। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। रेट हमें कितने दे रखे? 16%। टाइम कितना दे रखा है? 3। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 480। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। 16 गुना 3 किया, 16 मल्टीप्लाई 3 करने पे क्या? 48। 48 से 48 कट गया, एक जीरो बच गया, मतलब 10। 100 मल्टीप्लाई 10 करने पे कितना आएगा? 1000। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल इंटरेस्ट का है, क्या कहता है? 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो रेट क्या दी हमें? 4%। रेट क्या दी हुई हमें? 4। रेट क्या दिया हमें? 4। 5 वर्ष के ऋण पर, तो अगर समय कितना दे दिया? टाइम दे दिया हमें 5 वर्ष। ली गई धनराशि रुपए 3000, तो हमें क्या दे रखा है? ली गई धनराशि रुपए 3000।
तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 3000 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। रुपए 3000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष के ऋण पर ली गई धनराशि पर रुपए 3000 ली गई धनराशि रुपए 3000 पर, यहाँ लिखेंगे पर रुपए 3000 पर 3000 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, सही कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो रेट कितनी दर रखे हैं 4 और 5 वर्ष के टाइम कितना दर रखा है 5, तो इसमें दी गई धनराशि रुपए 3000, तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 3000, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है वही प्रिंसिपल कितना है 3000 इनटू रेट कितना है 4 इनटू टाइम कितना है 5 बटे 100। सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते इसमें। आरआरबी 2 मिले तो 4 जो 20 20 दिया 60 कितना गया 600। तो सिंपल इंटरेस्ट से अभी देखो ये देखा आपने छोटे मतलब एक फॉर्मूला याद हुआ सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताता हूँ, अब मैं सिंपल से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिंपल क्वेश्चन अपने मन से करवा रहा हूँ, मैं मन से नहीं करवा रहा। ये एएलपी जो ड्राइवर है एएलपी वाला पोस्ट उसमें ये क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, जाके एक बार चेक कर लेना पीडीएफ में, ये वही क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। यानी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें अगली वीडियो आएगी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवा दूंगा। चलो देखो, 1280 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है, हमें वही दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। प्रिंसिपल कितना है 1280 इंटू रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 3 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 6 12, 2 चौक 8 64, 3 से काटो 3 चौको 12, 6 गुना 3 करने पर 18 19। तो ब्याज कितना है 190 192। तो सिंपल क्वेश्चन है, वही प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो क्या किया 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 10 में 5 10 को 5 से काटा कितने बार भाग गया 2 बार, 2 से हमने 128 को काटा कितने बार गया 64 बार, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना है 192। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमने करवा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए की धनराशि को 20-40 में 2040 होने में कितना समय लगेगा। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा, क्या पूछा हमसे, टाइम पूछा है। और हमें क्या क्या दे रखा है, हमसे टाइम पूछा है, हमसे रेट दे रखी है 8%, प्रिंसिपल दे रखा है 1500 और ये क्या 20-40 क्या है, ये है मिश्रधन। मैंने आपको बताया था मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और प्रिंसिपल यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर क्या बनता है प्रिंसिपल। जैसे मैंने किसी को 5000 रुपए उधार दिए और उसने मुझे 3 साल बाद 500 रुपए और ब्याज को लौटाए, तो कितना हुआ 3000 और 500 3500, यानी 3500 रुपए क्या हुआ, वो है मिश्रधन। तो वही मिश्रधन यहाँ कितना दे रखा है, मिश्रधन यहाँ क्या दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यही होता है। यहाँ में कितना दे रखा है 2040 यानी 2040। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल में से क्या घटा दूं, प्रिंसिपल में से क्या घटा दूं, यानी कि जो मिश्रधन है, मुझे क्या सूत्र क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला ना अपॉन रेट। हमें हमारे पास टाइम याद करना है, रेट हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास है, और हमको क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल। तो मिश्रधन कितना है हमारा, मिश्रधन है हमारा कितना 2040 यानी 2040 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमें 1500, घटा 1 0 0 से 0 4 10 10 में से 5 गया तो 5 और 1 में से गया तो 0, तो 540।
तो साधारण ब्याज कितना है हमारा 540 अवेलेबल होता है इसमें से 540 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल कितना है 1500 रेट कितना है हमारा 8 इंटू टाइम हमें याद करना है मल्टीप्लाई बटे 100 दो जीरो से दो जीरो गए। अब देखो कितने से काट सकते हैं इसको 5 से काट सकते हैं ना। हाँ काटो 5 दिया 15 5 दूनी 10 मैंने 10 को काटा है 0 को 2 से काटो 2 चौको 8 अब फिर से काट दो इसको 2 से 2 दूनी 4 2 से 27 बार। अब 3 से काटो 3 नाम 27 तो इधर क्या बचा है 9 इधर क्या बचा है 2 तो t बराबर कितना हो जाएगा एक बार मैं लिख देता हूँ 9 बराबर 2t। देखो 9 बराबर 2 मल्टीप्लाई टी टू टी तो ये 2 कहाँ चल जाएगा 9 बटे 2 तो समय कितना आया 9.5। अगर ये आपने ऑप्शन में है तो ठीक है नहीं तो क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे 4.5 तो समय कितना है 4.5 समय कितना है 4.5 4.5 दिख रहा है ना आपको नीचे ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हमें दिक्कत क्या आता है मिश्रण में। मिश्रण क्या है जो मिश्रण होता क्या है मिश्रण होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज प्रिंसिपल ब्याज दोनों का योग। तो हमें चाहिए क्या साधारण ब्याज चाहिए हमें क्या चाहिए ब्याज। ब्याज कैसे आएगा मिश्रण में से हम क्या घटा देंगे प्रिंसिपल मिश्रण में से हम क्या घटा देंगे प्रिंसिपल। तो मिश्रण कितना है हमारा 2040 और ब्याज कितना है हमारा जो मूलधन है वो कितना है 1500 20 40 माइनस 1500 बराबर कितना है 540 क्या वैल्यू रख दिया और क्वेश्चन हो गया। देखो एक बार वैल्यू रख के बता देता हूं ब्याज कितना हमारा 540 ठीक है ब्याज रख दिया 540 मूलधन कितना है हमारा 1500 रेट कितनी है हमारी 8 समय कितना है हमारा समय में याद करना है समय याद करना है अपॉन 100 2 जीरो से 2 जीरो चले गए मैंने कितने से काटा 5 से काटा 5 दिया 15 एक जीरो थी 5 दूनी 10 ये 2 आ गया 2 से मैंने इसको काटा 8 2 चौको 8 4 आ गया 4 मैंने 2 से फिर से काटा 2 से 2 दूनी 4 और 2 से एक कितने गया 27 3 बच रहा था 3 9 27 तो ये कितना बच गया इधर 9 बच गया क्या बच गया 9 और इधर क्या बचा 2 गुणा 2 तो समय कितना आ गया ये 2 खा चला जाएगा बटे में 9 बटे 2 बराबर t। तो हमारा पूरा जो आंसर आया उस समय कितना है 4.5 वर्ष है कितना है 4.5 वर्ष ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला टाइप था जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से सीधा सवाल आता था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू समय इनटू दर बटे 100 आ गया फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला लगेगा वही लेकिन टाइप हो गया दूसरा। इसमें क्या दे रखे हैं हमें क्या दे रखे हैं साधारण ब्याज पर मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर दिया गया है ऋण पर दी गई कोई धनराशि। अब हमें धनराशि नहीं दे रखी तो हमें क्या मानना पड़ेगा कोई धनराशि। प्रिंसिपल कितना है हमारा मान लिया हमने प्रिंसिपल है p मान लिया प्रिंसिपल p कितने वर्ष में 4 वर्ष में तो समय हमें कितना दे दिया 4 वर्ष तो स्वयं की 7/5 हो जाती है स्वयं की कितना हो जाती है 7/5। पहले प्रिंसिपल कितना था 4 अब प्रिंसिपल 4 वर्ष के बाद कितना हो गया 7/5 p कितना हो गया 7/5 p। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या याद करना है रेट। अब ये समझने लायक क्वेश्चन है कैसे करेंगे तो देखो हमें पहले प्रिंसिपल था p यानी कि हमारा मूलधन कितना था p प्रिंसिपल था p समय कितना दे रखा हमें 4 वर्ष तो प्रिंसिपल 4 वर्ष के बाद कितना हो गया 7/5 p कितना हो गया 7/5 यानी ऐसे लेके चल सकते देखो हमारा मान लेके चलो ये नीचे वाला क्या है हमारा बेस है नीचे वाला कितना बेस तो हमारा पहले कितना था राशि पहले हमारा 5 भी था कितना था 5 पहले कितना था 5 और अभी कितना हो गया हमारा 7 कितना हो गया अभी 7 भी कितना हो गया हमारा 7 ठीक है। तो ये जो ब्याज आया वो कितना आया हमें ब्याज निकालना ब्याज ब्याज कितना है यानी कहने का मतलब ये 4 साल के बाद ये राशि जुड़कर कितनी हो गई इतनी हो गई यानी 5 p थी पहले 4 वर्ष के बाद ये हो गए 7 p तो हमारा ब्याज कितना है 7p माइनस 5 p बराबर 2 p। अब हमारे फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या है हमारे फॉर्मूले में ब्याज ब्याज कितना है 2p बराबर प्रिंसिपल कितना है अपना 5p इनटू रेट हमें याद करनी है टाइम कितना रखते हैं 4 अपॉन 100
अपॉन 100। तो काटो, पी से पी कट गया, 2 से 4 कट गया, और देखो 5 दूनी 10, तो कितना कट गया 0। तो रेट कितना आ गया 10 कहाँ चला जाएगा इधर, 10 बराबर रेट कितना आ गया 10, रेट कितना आ गया 10। एक बार फिर से देखो, मैंने पी से पी को काटा, पी से पी को काटा, 2 से मैंने 4 को काटा, कितने पर काटा 2 पर, यहाँ 5 बच रहा था, 5 गुणा 2 किया कितना, 5 मल्टीप्लाई 2 करने पर कितना 10, 10 से 1 0 कट गया, बच गया कितना 10। तुम्हारा रेट कितना आ गया 10, रेट कितना आ गया 10। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे रेट पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, या तो रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा। लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें सीधा ये है कि मतलब कोई धनराशि इतने वर्ष में इतनी गुनी हो जाते हैं, इतने वर्ष में इतनी गुनी हो जाते हैं। तो ये जो 7/5 है, तो नीचे वाला क्या हुआ, अगर बटे वाला देगा तो क्या हो जाएगा बेस, मतलब इतनी धनराशि थी और इतनी हो गई। तो भाई जो अपना ब्याज लगा 5 के ऊपर वो कितना लगा, 2 ही तो लगा, 7 महीने तो ब्याज कितना लगा 2, तो अपना ब्याज कितना हो गया 2p। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का। तो क्या क्या दे रखा है हमें इसमें, हमें इसमें दे रखा है रेट, क्या दे रखा है रेट, रेट बराबर 10%। क्वेश्चन देखो पढ़ो, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यानी कि धनराशि में नहीं दे रखी तो प्रिंसिपल पी, कितनी अवधि में, हमें क्या पूछा समय, क्या पूछा हमें समय, 2 गुनी हो जाएगी, वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी, यानी पी से वो क्या हो जाएगा 2p, पी से वो क्या हो जाएगी 2p। तो हमारा जो मिश्रधन है वो कितना आ गया 2p आ गया, और हमारा प्रिंसिपल कितना है p, हमें क्या याद करना है ब्याज, हमें क्या निकालना है ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से क्या घटा देंगे हम, देखो मिश्रधन कितना है 2p और प्रिंसिपल कितना है p, 2p में से क्या करेंगे 1p घटा देंगे, बराबर p बच जाएगा p। तो हम लगाएंगे ब्याज कितना आ गया हमारा p बराबर मूलधन, मूलधन कितना हमारा p मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है हमारा 10, टाइम हमें याद करना है अपॉन 100। देखो p से p गया 10 से कितने बार 1 कर गया, तो क्या बच गया 10, 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बराबर टाइम कितना आ गया 10 वर्ष, टाइम कितना आ गया 10 वर्ष। यानी हमने कोई भी धनराशि वो 10% अगर ब्याज पर देंगे तो 2 होने में कितना समय लगेगा, तो 10 वर्ष का समय लगेगा, कितने वर्ष का समय लगेगा 10 वर्ष का। ठीक है, अब ये इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, जो मैंने नहीं कराया है, पिछले साल का क्वेश्चन में आए थे 2024 में, जब आरआरबी एएलपी का पेपर हुआ था ना, उसमें 2 शिफ्ट में ये 2 क्वेश्चन आए थे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन और रहा, बस आज कंप्लीट हो जाएंगे अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन अलग तरीके का आता है, मतलब कोई भी 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट दे देगा हमें, तो वो कहेगा 2 कैंडिडेट दे देगा कि मतलब एक कैंडिडेट, जो एक कैंडिडेट ने इतने x रुपए लगाए, बी कैंडिडेट ने y रुपए लगाए, और दोनों ने मिलकर जो 3 कुछ समय के बाद इतना ब्याज प्राप्त किया, तो हम क्या कर देंगे उसको जोड़ देंगे। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन है उसी प्रकार का, लेकिन क्या देखा देखो, एक किसी वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए निवेश करता है, एक कितने का निवेश कर रहा है 8,000 का, एक कितने का निवेश कर रहा है 8,000 का निवेश कर रहा है, और बी उसी ब्याज दर पर 11,000 का निवेश करता है, बी किस निवेश कर रहा है 11,000 का निवेश कर रहा है। यानी कि रेट हमसे पूछ गई, रेट रेट अभी हमसे पूछ, देख क्या करा, तो दर क्या है, तो रेट हमसे पूछा, रेट क्या करा हमसे पूछा, अब क्या करा निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में, समय कितना दे रखा है हमसे 3 वर्ष, समय कितना दे रखा है हमने 3 वर्ष। अब क्या करा बी को ए से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज पूछा है, और हमें बी को ए से, किसको देखो बी को किससे ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ 720, तो इसको ज्यादा प्राप्त हुआ, इसको कम प्राप्त हुआ, क्या करेंगे हम घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 720, यही तो है। तो हमें क्या करना है साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मूलधन इनटू समय इंटू दर बटा 100। तो जो बी का जो प्रिंसिपल वो कितना है 11,000 इंटू रेट हमें याद करनी है, और समय दोनों के लिए क्या है समान है 3/100 माइनस ए के लिए प्रिंसिपल कितना हमारा 8,000 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100।
बराबर 720। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो बी का ब्याज है वो ए के ब्याज से 720 रुपए अधिक है, तो ब्याज याद करने का सूत्र क्या है? मूलधन इनटू सम इनटू दर बटा सौ। इसका भी यही है, इसका भी यही है। तो हमने क्या किया? इसके ब्याज में से इसके ब्याज को घटा दिया, तो कितना आ गया? 720। अब देखो इसमें भी रेट और समय, इसमें भी रेट और समय दोनों क्या है? समान है। तो आर और 3 यानी 3R कॉमन ले लेंगे, 3R अपॉन 100। क्या किया हमने? कॉमन ले लिया। लेना है तो लो, मतलब काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 3R कॉमन आ गया। 3R तो इधर कितना बच गया? 110 माइनस कितना कितना बच गया? 80 बराबर कितना है? 720। तो 3R मल्टीप्लाई कितना बच गया? 30 बराबर 720। काट देंगे, 0 से 0, 3 मल्टीप्लाई 3 करने पे कितना है? 9 9 8 72। आर का मान कितना आ गया? 8। तो ऐसी कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे ना, बस अपने को ये देखना है कि इसको जोड़ना है कि आराम से क्या करें। तो बी का ब्याज है वो ए के ब्याज से 720 रुपए अधिक है। बी का ब्याज क्या है? 720 रुपए अधिक है ए के ब्याज, तो बी के ब्याज में से ए के ब्याज घटा देंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी का ब्याज क्या है? 720 रुपए अधिक है किससे? ए से, तो हम ए के ब्याज में 720 रुपए जोड़ देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बात वही है, बी के ब्याज में से ए के ब्याज को घटा दिया, 720 रुपए आ गया। या बी के ब्याज को ए के ब्याज को 720 में जोड़ देंगे तो बी का ब्याज आ जाएगा। उससे भी रेट कितना आएगा हमारा? रेट कितना आएगा? 8%। रेट कितना आएगा? 8%। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधन ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधन ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% साधन ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज ₹561 है तो उसकी मूल आय आती है। तो हमें क्या देखा है? मतलब एक व्यक्ति है, क्या है हमारा? एक व्यक्ति है, उसने उसको 3 हिस्सों में तोड़ रखा है। मतलब एक व्यक्ति है जिसने कुछ पैसे साधारण ब्याज पर किसी व्यक्ति को उधार दिए, उसने 3 व्यक्तियों को उधार दिए वो राशि। जैसे उसने 5,000 रुपए की राशि 3 व्यक्तियों को, एक को 2,000 दे दी, एक को 1,000 दे दी, एक को फिर 2,000 दे दी और कुछ अलग अलग रेट पे दे दी। तो उनसे मिलने वाला जो ब्याज है उसने एक साथ बता दिया कि मुझे इतने रुपए मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। तो देखो पहला व्यक्ति है, उसका कितना भाग दिया? 1/3 भाग। कितना भाग दिया? 1/3 भाग। कितने में? 7%। दूसरे व्यक्ति कितना दिया? 1/4 भाग। किस पे? 8% पे। तो हमारा कितना बच गया? तीसरा, जो तीसरे व्यक्ति को जो राशि दी वो कितनी बच गई? 1/3 इसको दे, 1/4 इसको दे। तो हम क्या करेंगे? शेष भाग निकालेंगे। टोटल कितना होता है? 1। तो 1 में से इसको हटा देंगे, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4। टोटल कितना हुआ? 12। तो 12 माइनस 3 चौके 12, 4 तिया 12। कितना है हमारा? 4 3 7, 7 5 12, यानी कि 5/12। जो मैंने तीसरे कैंडिडेट को दिया राशि वो कितनी है? 5/12। कितनी है? 5/12। ठीक है, निकाल लीजिए। और कितने वर्ष के लिए दी थी? साधारण ब्याज पर निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के लिए दिए। कितने वर्ष के लिए दिए? 1 वर्ष के लिए। तो निकालेंगे प्रिंसिपल कितना है इसका? P/3 प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम कितना? 1 वर्ष अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल कितना है? 1/4 P/4 मल्टीप्लाई 8 इंटू 1/100 प्लस कितना आया था तीसरे का हिस्सा? ये था पहले का, ये था दूसरे का और ये था तीसरे का। कितना आया था? 5/12। तो 5P/12 मल्टीप्लाई कितने दर का दिए? 10% पे। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के मल्टीप्लाई 100। तो जो टोटल ब्याज जोड़ के आया उसका ब्याज कितना आया था? 561। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी है। तो अब क्या करेंगे? पी को कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो नीचे क्या ले लेंगे? 100 कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या बच गया? 7/3। इसमें क्या बच गया? 8/4। इसमें क्या बच गया? देखो 10 × 50/12 बराबर 561। तो हल करेंगे P/100
लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 12, 3 से 12 भाग देंगे, 4 वगैरह 4 7 28, 4 का 12 में भाग दिया कितने पर गया 7 पर, नहीं 3 पर, 3 9 24, 12 का 12 में भाग दिया 1 बार तो 50 का 50, 561। तो P अपॉन 100 जोड़ो, 4 8 12, 2 2 4 5 9 1 10, 102 बटन 12, 561 कट रहा है क्या किसी से? हाँ देखो 51 से कट रहा है, हाँ 51 से कटेगा, देखो 51 दूनी 102, 51 एकम 51, 51 एकम 51, फिर 51 एकम 51 कितना बचेगा 5, ये कितना हो गया 51, 51 एकम 51, देखो 2 से काटो, 2 6 12, तो ये कितना हो गया P बराबर यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो P बराबर जो अपन में 100 था 100 गुना 6 कितना हुआ 600 गुना 11, 600 गुना 11 कितना हुआ 66, 66, तो हमारा कितना राशि थी वो 6600 रुपए की राशि थी, उसने इसको 3 भागों में बांटा, पहले वो कितनी राशि थी 1/3, अगर हमसे पूछता कि पहले वो कितनी राशि थी तो 66 में हम कितने का भाग देते थे 3 का, दूसरी राशि पूछते 66 में कितने का भाग देते थे 4 का, और तीसरी राशि थी तो 5/12 से मल्टीप्लाई करते तीसरी राशि निकाल लेते, ठीक है। एक बार और देख लो, एक व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है उसने अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर, और तीसरे का जो हिस्सा था वो बचा हुआ शेष भाग वो 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना था 500, एक वर्ष के लिए दिया था और जो टोटल ब्याज कितना है 500, इसी से पता लग गया हमें तीनों के ब्याज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो P × 7 × 1, इसका कितना है P/3, इसका कितना है P/4, और जो तीसरे शेष भाग कितना आया था वो आया था 5P/12, तो हमने इसमें वैल्यू रख के इसको हल कर दिया, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि RRB ALP के पेपर में आए थे, ठीक है। हमने उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आप इनको भी करके जाते हैं तो आप जो भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है वो आप कहीं नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। मात्र ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा आगे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन है, वो भी 10 से 12 क्वेश्चन है, मैं उनको अगली वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है।